बड़ी खबर है। विमान में 6 लोग सवार थे। लो विजिबिलिटी की वजह से हादसा हुआ। जैसे कि अभी हम आपको बता रहे थे, तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। जयप्रकाश जानकारी दे रहे थे, पहाड़ी इलाका है, ऐसे में विमान में 6 लोग सवार थे और लो विजिबिलिटी भी थी और इसी वजह से हादसा। विमान में अजीत पवार समेत 6 लोग सवार थे। जयप्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जयप्रकाश, पुलिस देखिए मौके पर पहुंच गई है। पुलिस वहां पर जो लोकल ग्रामीण पुलिस है वो मौके पे पहुंच गई है। विमान जिस तरह से क्रैश हुआ है उसका जो पिछला हिस्सा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो क्रैश नहीं हुआ है, लेकिन जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरह से क्रैश होकर उसके कई टुकड़े हो गए हैं। और आपको मैं बताऊं कि अगले हिस्से में ही जो मुसाफिर हैं वो बैठते हैं। तो अभी 6 लोगों के इसमें सवार होने की जानकारी मिल रही है और इन 6 लोगों में एक जो है वो अजीत पवार भी बताया जा रहा है। अभी अजीत पवार की क्या सिचुएशन है, कितने गंभीर हैं, क्या उनको इंजरी हुई है, इसके बारे में कोई जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन साझा नहीं कर रहा है। जयप्रकाश, ये जरूर कहा जा रहा है कि अजीत पवार गंभीर तौर पर घायल है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस तरह से विमान का मलबा जो कि क्रैश होने के बाद आग की लपटों से घिरा हुआ है, ये बहुत ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली है। बिल्कुल चिंता बढ़ाने वाली है। और मैं आपको बताऊं कि तुरंत वहां पर राहत बचाव कार्य शुरू हो गया है या राहत बचाव कार्य में वक्त लगा है, ये एक जानकारी आना बाकी है। करीब 9:30 बजे का समय है। तो ये प्लेन कितने बजे क्रैश हुआ है और वहां पर कब राहत बचाव कर्मी और पुलिसकर्मी पहुंचे हैं, ये एक जानकारी अभी आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो मुसाफिर थे, जो पैसेंजर थे, उनकी क्या सिचुएशन है, क्योंकि अभी वहां पर मौके पर पुलिस दिखाई दे रही है और जो फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं वो भी वहां पर पहुंचे। जैसे मैंने आपको बताया, दुर्गम इलाका है, बारामती से लेकर पुणे ये पूरा सह्याद्री घाट है और ये सह्याद्री घाट जो है बहुत कई 100 किलोमीटर में फैला हुआ है। और वहां पर इस तरह से दुर्घटना होना, प्लेन क्रैश होना, वहां पर सड़क से भी जो है पहुंचा नहीं जा सकता क्योंकि सड़क मार्ग भी बहुत दूर है। तो वहाँ ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ग्रामीण जो लोकल गाँव वाले हैं, जो आदिवासी ट्राइबल हैं, जो वहाँ के पहाड़ पे रहने वाले जो लोग हैं, वो वहाँ पर सबसे पहले पहुँचे हैं और वहाँ पर पहुँच के इन्होंने राहत बचाव कार्य का जो शुरुआत है वो कर दिया है। लेकिन अभी कितने मुसाफिर को कहाँ किस अस्पताल में ले जाया गया, क्योंकि अगल बगल में आप समझ सकते हैं कि पहाड़ी इलाका है, तो प्राथमिक उपचार केंद्र भी सुबह 9:30 बजे नहीं खुले होंगे। तो वहाँ से किसी नज़दीकी शहर के अस्पताल में ले जाया गया है, किन गाड़ी से ले जाया गया, इन तमाम चीज़ों की जो जानकारी है वो अभी आ रही है। बिल्कुल जयप्रकाश, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, ऐसे में वहां तक पहुंचने में भी दिक्कत होगी रेस्क्यू टीमों को। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैं लगातार कह रहा हूँ, सह्याद्री की पहाड़ी है, सह्याद्री की पहाड़ी का ये पूरा इलाका है, पुणे का ये पूरा सह्याद्री बेल्ट है, बारामती भी पुणे जिले में ही आता है और टेक ऑफ करने के बाद ये प्लेन क्रैश हुआ है, ऐसी जानकारी आ रही है। तो निश्चित तौर पर वहाँ पर पहुँचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत लोगों को होगी, राहत बचाव कर्मियों को होगी, क्योंकि राहत बचाव कर्मी तभी वहाँ पर पहुँच पाएंगे जब उन्हें जो है सड़क मार्ग मिलेगा और सड़क मार्ग से वहाँ पर उन्हें वाहन मिलेगा। अपने वाहन से भी वहाँ उस जगह पर जाना। आप देख सकते हैं 2 पहाड़ के बीच में एक खाई है, उस खाई के अंदर ये प्लेन गिरा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इलाका है बहुत दुर्गम इलाका है। इस दुर्गम इलाके तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है और वहां पर कितने देर में राहत बचाव कर्मी पहुंचे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आ रही है, 6 लोग इस प्लेन में सवार थे, जिसमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के सवार होने की भी बात बताई जा रही है। और अभी उसमें कितने लोग इंजर्ड है, कितने लोगों की हालत क्या है, किन अस्पताल में ले जाया गया, ये जानकारी ली जा रही है। बारामती से ये प्लेन, छोटा प्लेन जो है वो टेक ऑफ किया था और ये चुनाव प्रचार के लिए इस प्लेन का इस्तेमाल होता है। हमने देखा महानगर पालिका के चुनाव में भी और नगर परिषद के चुनाव में भी अजीत पवार जो है अपने प्राइवेट जो प्लेन, जो हायर किया हुआ प्लेन है, उसी से वो सफर करते रहे। तो ये एक बड़ी दुखद खबर, बड़ी जो है महाराष्ट्र के राजनीति के, बिल्कुल महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से भी देखे और बहुत दुखद खबर और चिंता में डालने वाली खबर। एक बार वो दर्शक जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें पूरी खबर बता दें। और ये 4 तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, दरअसल महाराष्ट्र के बारामती में एनसीपी नेता अजित पवार का जो एक निजी विमान ये बताया जा रहा है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और बताया जा रहा है कि लैंडिंग की कोशिश करते वक्त जो प्लेन है वो क्रैश हो गया और किसी जनसभा या किसी कार्यक्रम के लिए बारामती पहुंच रहे थे अजित पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। ये खबर है, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि
विमान ने कोई क्रैश लैंडिंग की है, कोई तकनीकी खराबी आने के बाद, या फिर यह तकनीकी खराबी के बाद हादसा हो गया। अभी जो तस्वीरें मौके से आ रही हैं, 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिसमें तेज धुआं आप देख पा रहे हैं, बचाव कर्मी आप देख पा रहे हैं जो कि, और विमान में आग कैसे लग गई वो भी आप देख पा रहे हैं। अभी खबर यह मिल रही है कि अजित पवार और उनके साथ जो 6 लोग सवार थे वो गंभीर तौर पर घायल हो गए हैं। लेकिन जो इस वक्त हादसे वाली जगह से तस्वीर आ रही है, इसमें आप देख पा रहे हैं कैसे विमान के चीथड़े उड़ गए और जो आग है वो मलबे में लग गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और जो कि जैसा कि हमारे संवाददाता जयप्रकाश बता रहे हैं कि ये जो इलाका बहुत दुर्गम इलाका है, कुछ खेत नजर आ रहे हैं, पहाड़ी इलाका है। ऐसे में जो बचाव कर्मी हैं और जो स्थानीय पुलिस, उसे पहुंचने में भी काफी वक्त लगा है और जनसभा के लिए अजित पवार जा रहे थे। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देखें, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।